आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। जी हाँ साथियों, आज है 24 जून। अंतर जिला शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सूची। इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सूची जारी होगा। आज विद्यालय आवंटन का लिस्ट कब आएगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। बिहार के शिक्षकों से संबंधित प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर और तमाम शिक्षा विभाग से आई हुई 10 फटाफट खबरों को भी रुख करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को पहली अपडेट के साथ। नव पदस्थापन विद्यालय में शिक्षकों ने किया योगदान। शिक्षा विभाग द्वारा दूरी आधारित स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण के बाद शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है। हालांकि कई शिक्षक इस स्थानांतरण से खुशी नहीं है, उनके दूरी घटने के बजाय बढ़ गई है। बहरहाल प्यारे साथियों, जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और दूसरे जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने नव पदस्थापन विद्यालय वाले विद्यालयों में योगदान देना शुरू कर दिया है। साथियों, बता दें कि ग्रीष्म अवकाश की समाप्ति के बाद विद्यालय खुलते ही अपने स्थानांतरण से खुश जिले के प्यारे साथियों कई शिक्षकों ने योगदान किया। विभाग द्वारा 23 जून से लेकर 30 जून के बीच योगदान करने का समय दिया गया है। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया शिक्षकों के उनके मूल नियुक्ति स्थल से वर्तमान विद्यालय की दूरी पर ध्यान में रखकर की गई है। जी हाँ साथियों, ये जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं मूल दूरी से लगा के की गई है। आगे देखिएगा, अब हम बात करें अंतर जिला पुरुष शिक्षकों की। अंतर जिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र न करना और जो प्यारे साथियों पहले से अपने ज़िले में हैं उन्हें और नज़दीक ले जाना, आखिर ये कहाँ का न्याय है। साथियों, बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ये खेल एक दिन पहले रचा गया, जहाँ पर 45,000 का आंकड़ा 34,000 पर रह गया। अब प्यारे साथियों कहीं ना कहीं ये समय अब रुकने का नहीं है, अपने हक को लेने का है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ का असर कल शिक्षा विभाग के ट्विटर हैंडल पर पड़ा। जी हाँ साथियों, ट्विटर हैंडल के ज़रिए हम सभी साथियों ने अपनी आवाज़ को रखा था। देखिएगा अगली खबर, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बताते चले कि डीपीओ एक शिक्षक 20,000 घूस लेते पकड़े गए। जी हाँ, नालंदा जिला के शिक्षा विभाग में लूट का मामला पहले से चल रहा है। कार्यालय में क्लर्क ने प्यारे साथियों लेकर साहब तक घूसखोरी है। जब आप बूथ में पता लगा कि घूसखोरी थमने का नाम नहीं ले रहा है, सोमवार को ऐसे ही घूसखोरी के मामले निगरानी विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यालय पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल कुमार और शिक्षक संजय कुमार को 20,000 रुपये लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा। साथियों, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिली थीं। ऐसी ही शिकायत के आलोक में विशेष निगरानी विभाग की टीम ने प्यारे साथियों हिलसा के मंथन पर कमेटी बजाई थी। उसमें 20,000 रुपये घूस लेते डीपीओ अनिल कुमार और शिक्षक संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। साथियों, बता दें कि जिसकी शिकायत उस व्यक्ति द्वारा निगरानी में की गई थी। मामले में सत्यापन की बात निगरानी टीम ने सोमवार को पहुंची और ऐसे में उस आरोपी को रिश्वत दे के पकड़ा गया। आगे देखिएगा, अगली जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में कर दी शिक्षकों की तैनाती। जी हाँ, सरकारी शिक्षक अब निजी विद्यालय में पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया। साथियों, सरकारी सेवा में तैनात कई शिक्षकों का तबादला निजी विद्यालय में कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब यह शिक्षक निजी स्कूल में ज्वाइनिंग करने पहुंच गए। अब इसको लेकर विभागीय किरकिरी शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों को माने तो तबादला सूची विसंगत के चलते ऐसा हुआ है। इसे दुरुस्त करने के लिए मार्गदर्शन की मांग की गई है। बता दें कि शिक्षक शिक्षिकाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण के पदस्थापन आदेश में भारी विसंगत उजागर होने लगी है। जी हाँ, ये बड़ी शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं अपडेट है, जो पदस्थापन प्राइवेट स्कूलों में भी कर दिया गया है। आगे देखिएगा अगली जानकारी। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर जुड़ी बड़ी खबर।
साथियों, पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होने से आक्रोश बढ़ा है। कल ही वर्ग 1 से लेकर 5 तक का यहाँ पे जो परसों प्यारे साथियों तबादला हुआ, तबादले में अंतर जिला पुरुष शिक्षक वंचित रह गए। यानी कि जो अंतर जिला पुरुष शिक्षक थे उन्हें वंचित रह गई। आखिर क्यों? उन शिक्षकों को वंचित क्यों रखा गया? उन शिक्षकों का तबादला क्यों नहीं किया गया? सभी ने सीएम नीतीश कुमार एसएसएस सिद्धार्थ से गुहार लगाई है और गुहार में साफ साफ कहा है कि हमारी इस आवाज़ को सुना जाए। ऐसे में कई शिक्षक संघ एक साथ हुए हैं। साथियों, आपको बताते चलें कि शिक्षकों ने इसका आक्रोश जताया है और धरने की चेतावनी दे दी है। आगे देखिएगा कि जो कहीं ना कहीं शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार एसएसएस सिद्धार्थ से इस पर गुहार लगाई है। कहा कि पुरुष शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। जो अंतर जिला पुरुष शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वो सबसे अधिक दूरी पर देखे जा रहे हैं। 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर देखी जा रही है और दूर शिक्षक तरस खाए सरकार। इन शिक्षकों पर आखिर सरकार का तरस क्यों नहीं आ रहा है? अगले 2 दिनों में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये चेतावनी शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को दे दी है कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र इन शिक्षकों का भी पूर्ण करें। अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षक करेंगे बड़ा आंदोलन। जी हाँ, इन शिक्षकों को सबसे भारी समस्या देखा जाए तो इन्हीं शिक्षकों को था, क्योंकि अंतर जिला जो सबसे अधिक दूरी माना जा रहा है। और ऐसे में इन आवेदनों को आपने पहले क्यों नहीं विचार किया? क्योंकि अगर प्यारे साथियों सेम जिले वाले या कहीं ना कहीं एक से दूसरे प्रखंड में जाने वाले शिक्षक अगर रह भी जाते तो भी चल जाता, लेकिन आखिर ये शिक्षक कहाँ पर जाएंगे जो अभी भी प्यारे साथियों एक से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं और सबसे अधिक दूरी इनका देखा जा रहा है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं टीआरई 3 के छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर। जी हाँ साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 जून से आवंटित विद्यालय में होगी। साथियों, बताते चलें कि इस परीक्षा में छूटे हुए अभ्यर्थी थे, उनके आधार पर नियुक्ति परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग अब 30 जून को की जाएगी। इसके साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी में जो 82 अंक प्राप्त हुए हैं, 82 प्राप्त अंक पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि के महिला अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में शामिल होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 2000 है। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय साहिला के हस्ताक्षर सोमवार को जारी हुआ। इसके मुताबिक एनसीईटी प्यारे साथियों द्वारा पात्रता टीईटी के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित विभागीय पात्रतांक में प्यारे साथियों महिला उम्मीदवारों को 5% छूट और 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। जी हाँ साथियों, ऐसे काउंसलिंग करा रहे विद्यालयों में योगदान करने का अनुरोध शिक्षा विभाग से किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जानकारी के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।